हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग क्लास हमारे मियोसिस की। अभी इसके पहले हमने माइटोसिस कंप्लीट की थी, अब हम ये शुरू कर रहे हैं मियोसिस। ठीक है, हमने इसके पहले आप लोगों को एक क्लास दी थी जिसमें हमने मियोसिस का क्या दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, और उसमें कैरियोकाइनेसिस था और साइटोकाइनेसिस था, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 स्टेजेस हैं। और इस मियोसिस में जो सबसे लंबी स्टेज है वो हमारी कौन सी है, प्रोफेज की है। कौन सी है, हमारी प्रोफेज की है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 की सबसे लंबी फेज कौन सी है, हमारी प्रोफेज 1। और यही हमारी सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज भी है, सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और इसके जो हमारा ये प्रोफेज है, इसके हमारे 5 स्टेप्स हैं: लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, LZPDD। L से लैक्टोटीन, Z से जाइगोटीन, P से पैक्टिन, D से डिप्लोटीन, D से डाइकाइनेसिस। इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी मैंने बनाया है। लोना जरा पेंट दे दो। लोना एक लड़की है जिससे हो गया लैक्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पेंट से P, पैक्टिन, D दे दो, दे से डिप्लोटीन, 2 से डाइकाइनेसिस। ठीक है, लोना जरा पेंट दे दो। ठीक है, तो ये हमारे जाइगोट क्या कहते हैं, प्रोफेज 1 की 5 स्टेप्स हैं। इनको याद करने की ट्रिक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप्स के बारे में 2-2 करके मैं आपको सारी बताऊंगी, एक साथ सारी नहीं बताऊंगी, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो प्रोफेज है इसके कुछ स्टेप्स हमारे क्या है, आपस में मिक्स ना हो आप लोगों के, इसलिए मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले हमारे स्टेप्स आता है लैक्टोटीन। तो जो लैक्टोटीन होता है, तो ये कैसा होता है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक। इसमें जितने ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, धागे नुमा होते हैं। क्रोमोसोम्स मोनोवैलेंट, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं मोनोवैलेंट होते हैं, मतलब कि ऐसे होते हैं हमारे। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके, वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें बुके लाइक दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे बुके लाइक मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो फोल्डेड टुगेदर, एक साथ ऐसे फोल्ड होते हैं। ठीक है, फोल्डेड टुगेदर, और ये बुके लाइक दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारा बुके होता है, बुके वाला में जैसे फ्लावर्स अरेंज करके देता है, बीच में वाइट, फिर येलो, फिर रेड, मतलब अलग अलग तरह के हमारे अरेंज करके देता है, बहुत खूबसूरत सा बुके बना के देता है। वैसे ही ये हमारे क्रोमोसोम से बुके लाइक अरेंज होते हैं। एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फोल्डेड टुवर्ड्स वन एंड। ये जो इनके क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ फोल्डेड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये फोल्डेड होते हैं। अब इसका हम डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे डायग्राम गिवन है, मतलब मैंने बनाया हुआ है कि ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये हमारी। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस में ये हमारे क्रोमोसोम्स पड़े हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है, थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक ऐसे क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं जिसमें एक हमारा पैटर्नल है और दूसरा हमारा मैटर्नल है। ठीक है, तो एक मैटर्नल दूसरा पैटर्नल, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लीस्ट। इनमें क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ही लीस्ट होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं और थर्ड लाइक होते हैं। एक पैटर्नल होता है फादर फैमिली से होता है, एक मैटर्नल मदर फैमिली से होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन में कैसे होते हैं, इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है यहाँ पे कम होता है। जाइगोटीन में आते आते ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये लीज से क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कम नियर टू ईच अदर। जो होमोलॉगस होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कम नियर टू ईच अदर इन जिपर लाइक फैशन। जिपर कैसे बनी होती है, ऐसे होती है ना हमारी जिपर। ठीक है, ऐसे ये बनी होती है ना, ऐसे ये बनी होती है, और यहाँ पे ऐसे ही इनके खांचे बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये बनी होती है, ये जिपर लाइक। इसी तरह होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे के पास अरेंज होते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर सिनैप्सिस। जो होमोलॉगस हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होती है, पेयरिंग होती है, जैसे कि सिनैप्सिस। जैसे कि ये 2 चीजें क्या है, 2 क्रोमोसोम्स
आपस में ये अटैच हो रहे हैं, तो ये क्या है हमारे सिनैप्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? सिनैप्सिस कहलाती है। ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बाईवैलेंट होते हैं। कैसे होते हैं हमारे? बाईवैलेंट होते हैं या टेट्राड होते हैं। बट टेट्राड इन दिस स्टेज इज नॉट सो मच क्लियर। लेकिन जब वो टेट्राड बनाते हैं इस स्टेज में तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं। वो स्टार्टिंग होती है टेट्राड की, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है। इसके आगे हम आपको बताते हैं सिनैप्टोनीमल क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है। सिनैप्टोनीमल क्या होता है? प्रोफेज के अंदर हमने क्या पढ़ लिया है? अभी पहली फेज कौन सी पढ़ ली? लेप्टोटीन पढ़ ली है, और दूसरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? जाइगोटीन पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं हम? जाइगोटीन पढ़ रहे हैं, और जाइगोटीन हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बाईवैलेंट होते हैं या टेट्राड होते हैं, मतलब 2 या 4 होते हैं। लेकिन जब टेट्राड बनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर इस स्टेज में नहीं होते हैं। अब हम आपको एक नई चीज़ बता रहे हैं, सिनैप्टोनीमल। सिनैप्टोनीमल। ठीक है। अब जो सिनैप्टोनीमल होता है तो वो क्या कैसे बनता है? सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनैप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसमें क्या होता है? ये जो हमारा होता है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। कैसा होता है? फॉर्म्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा होता है? एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, और ये किससे बना होता है? यूबिक्विटिन से बना होता है। ये किससे बना होता है? यूबिक्विटिन से। यूबिक्विटिन। ठीक है। यूबिक्विटिन से बना होता है हमारा सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ये जो ये कॉम्प्लेक्स है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर पेयरिंग के लिए। तो क्या लिखेंगे? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रोमोसोम्स पेयरिंग। ये क्रोमोसोम्स पेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये किसने बताया था? इसको बताया था टेलबाई-मोसिस। मोसिस थे जिन्होंने बताया था कि ये हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये हमारे प्रॉपर पेयरिंग के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर क्रोमोसोम पेयरिंग, जिससे कि प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा ही बनता है। ऐसा तो नहीं है हर ताले में हर चाबी फिक्स हो जाती है, लग जाती है क्या? कोई भी ताला किसी भी चाबी से खुल जाता है? ऐसा नहीं होता ना। तो इसी तरह जैसे कि हमारा ताला चाबी होता है, वैसे ही एक प्रॉपर क्रोमोसोम पेयरिंग होती है जो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनती है, जिसको किसने बताया था? मोसेस ने बताया था। ठीक है। मोसेस ने ऐसा बताया था। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। हमारा किसका है ये? जाइगोटीन का। जाइगोटीन में जब हमारा ये बनता है, ये तो रहता ही है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? पेयरिंग बन जाती है हमारी। ठीक है। ये हमारी यहाँ पे पेयरिंग बनने लगती है। अब इसके बीच में यहाँ पे क्या हो गया? ये न्यूक्लियोलस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके बीच में ये जुड़े कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है। जब ये यहाँ से ऐसे ये जुड़े होते हैं, ठीक है, जब ये ऐसे जुड़े होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? बाईवैलेंट कहलाते हैं। बाईवैलेंट, या फिर क्या कहें हम इनको? टेट्राड कहें। ठीक है। टेट्राड कहें या बाईवैलेंट कहें। और ये किससे बने होते हैं? फॉर्म्ड बाय, अभी मैंने बताया आपको, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। किससे बने होते हैं? सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से ये बने होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था जाइगोटीन, जिसमें कि हमारे क्या होते हैं? यहाँ पे क्या पढ़ा? अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ से बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या था? लीस्ट था, यहाँ बढ़ जाता है। होमोलॉगस एक जैसे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जिपर लाइक बनाते हैं। जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिनैप्सिस कहते हैं। जैसे कि ये पेयर बना लिए हैं तो ये क्या बन गए? सिनैप्सिस बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे जिस ये सिनैप्सिस मतलब बाईवैलेंट और टेट्राइड के थ्रू ये जब जुड़ रहे हैं
और ये बना किससे है, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से बना है, ठीक है। और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, ये प्रॉपर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स बनाती है। इसको किसने बताया था, ये बताया था हमारे मोसेस ने बताया था। किसने बताया था, मोसेस ने बताया था, ठीक है। और ये किससे बना होता है, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, यूबिक्विटिन से बना होता है। किससे बना होता है, यूबिक्विटिन से बना होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस ये दो बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बताएंगे, पैकेटीन बताएंगे। पैकेटीन में आपकी क्रॉसिंग ओवर आएगी, वो भी बताऊंगी मैं। उसके बाद आपका डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, ये 3 स्टेजेस आपकी जो बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो खाली पैकेटीन की क्लास, फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन के एक साथ, और उसके बाद आपकी बची हुई मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 3 और बची हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।